आपकी बेटी की शादी इनके बेटे से हुई नहीं, तो आखिर ऐसी क्या आपकी ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इनके घर पे आपको लेकर रहना पड़ रहा है और फिर प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा? आखिर क्यों ऐसा करें? शादी भी तो नहीं हुई थी आपकी बेटी की। हाँ सर, शादी तो नहीं हुई सर जी, लेकिन आप एक माँ हैं, आपकी बेटी जब उनके बेटे के साथ जा रही थी तो आपको तो ज़रा सोचना नहीं चाहिए था कि जब हमारे बेटे की और बेटी की शादी नहीं हुई है तो क्यों हम इनको साथ में भेजें? सर जी हम तो मना करते थे, लेकिन आज के लड़का लड़की मानते कहाँ। इतना विश्वास दिला दिया कि मेरी लड़की विश्वास में एकदम से सबको भूल गई और उसके साथ आना जाना सब कुछ कर दिया। अभी मैं अंबेडकर नगर के महरुआ थाना क्षेत्र का एक गांव है, वहीं पर मैं मौजूद हूं। ये जो एक महिला आप देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर, ये अपनी बेटी के घर पर आई हुई हैं, जहां पर इन्होंने अपने बेटी का रिश्ता तय किया था। अभी ये कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? हम आज चौथा दिन है, मंगलवार। 4 दिन से यहाँ पर आई हुई हैं। और क्या आखिर मामला है कि आकर यहाँ पर बैठे हुई हैं अपने दामाद के घर पे? क्या मामला है आपका? मेरा ही मैटर है सर जी कि मेरे लड़की की शादी दो साल पहले से तय तमाम की थी और जो है रिश्ता हम लोगों का बराबर चल रहा था। और इनका जो है एक मकान नहीं, नया मकान जो दिख रहा है बना हुआ है, ये नहीं बना था तब। तो ये हमारे घर पे पहले शुरू में गई, जो है कोई इनका रिश्तेदार है, फूफा वगैरह वो बताए थे इनको, तो ये लड़की देखने हमारे ही घर पे चली गई। और जब लड़की देखने गई तो मेरा थोड़ा जो है इनके घर पहले मुझे आना था, लेकिन आना पे मेरा वजह ये था कि मेरे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो हमने कहा भैया हम आ नहीं पाएंगे, तो ये हमको देखने के चक्कर में कि लड़की को देखने के चक्कर में ये चली गई वहाँ पर हमारे घर पे और हमारे लड़की को पसंद कर ली इसने। जब पसंद कर लिए तो ये बोली कि तुम्हारी लड़की पसंद है, एक मेरे घर पर लड़का है उसको भी देख लेना। हमने कहा जब तबीयत मेरा बिल्कुल सही हो जाएगा तब आपके घर पर हम आएंगे। उसके बाद ये क्या बोले कि ये चले आओ, मेरा लड़का जा रहा मुंबई, चला जाएगा तो देख नहीं पाओगी। हमने बोला कि लड़का आएगा फिर वापस, लेकिन तबीयत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे लखनऊ से इलाज चल रहा है, हम तो बाद में आ सकते हैं, देख सकते हैं लड़के, पहले मेरा तबीयत ठीक हो जाने दो। फिर मैं इलाज करवा के आई, 1 हफ्ते बाद मैंने इनके घर पे आई और जब इनके घर पे मैं आई तबीयत थोड़ा मेरा सही था, आई जब मैं तो ये बोले कि अब इसी गाड़ी से हम आपके घर चलते हैं तुरंत, लड़का है, लड़का देख लीजिए, घर मेरा है। हमने कहा आपका मकान बना नहीं है, हम शादी नहीं करेंगे अभी। तो ये बोली आप शादी तय तमाम कर लीजिए और जो है हम शादी तुम्हारे यहाँ कर लेंगे। लेकिन हमने कहा ठीक है चलो। फिर जो है बोले कि जो है मतलब उस समय इनका घर मतलब बना नहीं था, वही झोपड़पट्टी था। तो हमने कहा ठीक है भाई 6 महीने में अगर शादी करना हो तो हम चलो हमारे घर पे देख लीजिए लड़की को। गई, लड़की को देखा, उसके बाद देख करके आए लड़का और इनका लड़का, हमको लेन देन हुआ, सब कुछ तय तमाम हो गया। उसके बाद में ये जो है बोली हमें कुछ नहीं चाहिए, दहेज में हमको 1 पैसे नहीं चाहिए, फिर आपकी लड़की पसंद है शादी करेंगे। उसके बाद में क्या हुआ, बोली कि हमने कहा 6 महीने तक मतलब बोली कि हमें कुछ समय दे दो, अपना मकान बनवा लें। हमने कहा मकान बन जाएगा, आखिर आपके पास ज़मीन है, शादी कर लो, पहले लड़का लड़की सब बनाओ मकान अपना। बोली नहीं, हमको 6 महीने का मौका दे दो। 6 महीने का मौका दिया, फिर हमको बोली अब 1 साल को दे दो। हमने कहा चलो 1 साल। फिर बोली कि अब की बोली मेरा मकान बन चुका, अब हम शादी फरवरी में कर लेंगे। उसके बाद शादी किया, ये 2 महीना हो गया, ये बोली कि मैं शादी नहीं करूंगी जो है। और ये मोबाइल जो लड़के रात दिन बात करते थे वो सिम अपने में डाल लिया इसकी माँ ने। अभी 1 मिनट रुकिए, अभी आपकी बेटी कहाँ पे हैं? मेरी बेटी इनके घर पे आई है और जो है हमको हमने जबरदस्ती इनके घर में रह रही हैं आप दोनों लोग, आप माँ बेटी? नहीं जबरदस्ती नहीं है हमारा, इनका मतलब जो हमने प्रार्थना पत्र दिए थाने पे, और थाने पे इनका लड़का, इनके आदमी पकड़ के गए तारुण थाने और महरुआ थाने पे भी मैंने केस किया, मैंने हर जगह केस किया। तो ये लोग तारुण थाने पे पकड़ कर गए और वहीं पर ये लोग अपना सुलह करके मतलब जो है दोनों तरफ से सुलह सपाटा किया गया जो है। उसके बाद में ये बोले कि हम शादी चलो हमको छुड़ा दीजिए, हम शादी कर लेते हैं। हमने इनको छुड़ा दिया, राखी का दिन था, हमने कहा छुड़ा देते हैं, अपने घर जाइए, और छुड़ा दिया। हमारे हाथ पैर पे गिर रहे थे दोनों लोग, माँ मतलब इसके पिताजी और ये लड़का राहुल नाम है, ये दोनों गिर रहे थे। हमने इनको छुड़ा दिया। छुड़ा करके हमने इनको 11:30 बजे रात को मैंने छुड़ाया थाने पे आकर के, और ये अपने घरे 12-1 बजे जो पहुँचा होंगे। उसके बाद में ये बोले कि जो लिखा पढ़ी हुआ है हम 11 तारीख को जो है शिव बाबा मंदिर है हमारे यहाँ जो अम्बेडकर नगर में, उसी पे हम शादी कर लेंगे। ये राजी हो गई, एकदम से राजी हो गई। हमने कहा ठीक है, तो बोले 2 दिन पहले हमको छुड़वाओगे, हम जाके तैयारी बनाएंगे तब शादी करने आएंगे मंदिर पे। हमने अच्छा एक चीज़ हमें बताइए, आपकी बेटी की शादी इनके बेटे से हुई नहीं,
तो आखिर ऐसी क्या आपकी ज़रूरत पड़ी, ऐसी क्या मजबूरी हो गई कि इनके घर पे आपको लेकर रहना पड़ रहा है और फिर प्रशासन को इसमें इन्वॉल्व होना पड़ा? आखिर क्यों ऐसा करें? शादी भी तो नहीं हुई थी आपकी बेटी की? हाँ सर, शादी तो नहीं हुई सर जी, लेकिन जब हमारा इनका रिश्ता तय हो गया है तो इनके घर पे हमको आना, हमारे घर पे इनको जाना। रिश्ता तय हुआ था, शादी नहीं हुई? शादी नहीं होती, रिश्ता तय हुआ तो आना जाना दोनों की एकदम गहरा मतलब वो बन गया कि रिश्तेदार बन गए हैं एकदम से, और विश्वास हो गया कि जो है शादी हो जाएगी लड़का लड़की की। इनका लड़का जो है रात दिन मोबाइल से बात करता था, कभी कभार हमारे लड़की से मिलने जब मौका पाता था वो चला जाता, डायरेक्ट टहराता घुमाता था और उसके मतलब साथ में जो छेड़छाड़ जो कुछ होता वो करता था। इसीलिए जो है हम लोग मान नहीं रहे हैं, क्योंकि मेरी लड़की नहीं माने कि मेरे साथ जब ऐसा कुछ भी किया है तो हम शादी इसी से करेंगे। यानी आपकी बेटी के साथ इन्होंने संबंध भी बनाए हैं, मिलते जुलते थे साथ में दोनों, जब से शादी दोनों लोग की तय हुई कि हम शादी इनसे करेंगे जी। तो ये लोग मिलते जुलते थे, इसीलिए मेरी लड़की कह रही कि जब इतना हमको विश्वास दिलाया, कसम खाया माँ बहन का कि हम शादी करेंगे, हमको विश्वास बहुत था इन लड़के पे और इनके परिवार पे, पूरे लोग पे, तो इसीलिए वो जिद की है कि मम्मी हम शादी यहीं करेंगे तो यहीं, तो नहीं तो हम नहीं करेंगे, अपनी जान दे देंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, क्योंकि धोखे पे धोखा दे रहे। थाने वाले का कहना नहीं माने, मंदिर पे गए नहीं हम लोग, जो 11 तारीख को मतलब सोमवार के दिन मंदिर पे नहीं आए हम लोग, सारा दिन वहीं अपना इंतजार किए, हार थक करके रो गा कर हम लोग किसी तरह से घर आ गए और बड़ी बेइज्जती हुई हम लोगों का। फिर मंगलवार को मेरी लड़की बोली कि मम्मी हम उसके घर जा रहे हैं, अकेले में जाएंगे, चाहे रास्ते में मर जाएं चाहे जिंदा रहें। फिर मेरी लड़की रोते रोते आ रही थी, हम लोग गाड़ी लेकर के सब लोग आए घर पे, यहाँ पर आए तो जो है 100 नंबर आया, वो बोला कि एक ऐसा बात है, हम सब लोग बताए और प्रधान जी बुलाए कि मतलब आप लोग चले आइए लड़की को लेके, ऐसी हालत। हमने बात किया, फिर जो है आए तो पुलिस वाले आए, बोले कि आप अंदर में जाइए, ताला खुलवा दिए इस नए मकान का। और फिर इनकी माँ और बहन राहुल की, जो लड़का है राहुल नाम है, उनकी माँ बहन यहीं पर थी और वो लोग जो है वो ताला बंद के तुरंत भाग रही थी, लड़की को भगा दी, अपने पति को भगाई और लड़की को भगा दी थी। यानी आपको दिक्कत है कि हमारी बेटी की इज्जत लिए और अब शादी से इनकार कर रहे हैं? हाँ, इनकार कर रहे हैं और शादी वो यहीं करना चाहती है। अभी जो है हम इनके घर पे 4 दिन से हैं, कल से हमको बुलाई, अपने में खाना खिला रही, बैठा रही, हमारे लड़की से एक एक चीज़ करके पूछ रही हैं। लड़का गया रात में, उसको छुआ और बुलाया, जगाया, खाना खाने। यहाँ भी रात में गया था लड़का, इनको बुलाने की चल के 11 बजे रात, 11:30 बजे रात को खाना तैयार की तो बुलाया छू करके कि हाथ पकड़ करके चलिए खाना खा लीजिए। तो मेरी लड़की जा करके खाना खाया, हम लोग साथ में फिर गए खाना खाने, लड़का बुला के ले गया हाथ पकड़ करके। फिर जो है अब यही चाह रहे हैं भैया कि जो है धोखे पे धोखा दे रही है। अभी हम 2 घंटे पहले बोले धोखा दे रही, हम समझ रहे हो धोखा दे रहे हैं, लेकिन आप एक माँ हैं, आपकी बेटी जब उनके बेटे के साथ जा रही थी तो आपको तो ज़रा सोचना नहीं चाहिए था कि जब हमारे बेटे की और बेटी की शादी नहीं हुई है तो क्यों हम इनको साथ में भेजें? सर जी हम तो मना करते थे, लेकिन आज के लड़का लड़की मानते कहाँ, इतना विश्वास दिला दिया कि मेरी लड़की विश्वास में एकदम से सबको भूल गई और उसके साथ आना जाना सब कुछ कर दिया। अब जो काम शादी होने के बाद होता है, रोका स्टॉप करा, बीच में हम बात ही कर रहे थे तो कहीं से उनको दबाव पड़ा और उन्होंने अपनी बात बीच में रोक कर चली गई और हमसे सवाल करने लगी कि आपको किसने बुलाया। हालांकि हम जब ये काम करते हैं, जब खबरें ऐसी वायरल होती हैं तो हमें कोई बुलाता नहीं है, आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग भी देखते हैं। जब खबरें वायरल होती हैं तो लोग ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं कि आखिर मामला क्या है। अब इनका कहना है कि हमारी बेटी से उनकी बेटे का रिश्ता तय था, लेकिन वो अब इनकार कर रहे हैं। बेटी को लेकर वो घूमते थे, टहलते थे, जाते थे, उनके साथ संबंध भी बनाए, इनका कहना है, और अब इनकार कर रहे हैं। और अगर रही बात लड़के की माँ की, तो लड़के की माँ सामने आना नहीं चाहती हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर बात क्या है, अगर बताएंगी तो भी सही है, नहीं बताएंगी तो भी सही है, क्योंकि ये प्रशासनिक मामला है, प्रशासन इसको देखेगी कि आखिर क्या मामला। हालांकि प्रशासन इस घर में दिखाई थोड़ा से, इस घर में ताला खुलवा के, और जो लड़की है और लड़की की माँ इसी घर में रह रही हैं, ये लड़के का घर है यहीं पर। देखिए तमाम चारों तरफ यहाँ पर लोग बैठे हुए हैं। आज इसी जगह पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे छोटा सा मंदिर, यहीं पे लड़की का और उस लड़के का शादी होने वाला था, लेकिन लड़के की माँ कह रही हैं कि शादी हम नहीं करेंगे। बाकी आप सभी लोग खबर देखकर अपनी कमेंट राय जरूर दीजिएगा कि आखिर ऐसा लोग क्यों करते हैं। किसी की बेटी की बहन की इज्जत अगर इस तरीके से आप सरे बाजार नीलाम करो और फिर शादी से इनकार कर दो तो कैसा लगेगा लोगों को। धन्यवाद।